10th क्लास बेटा हम फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कर रहे हैं। ये रिवॉल्यूशंस 1830 से 1848 तक हुई। इसमें बेटा दिखाया गया है कि हमने जैसे बताया कि यूरोप में डिफरेंट आइडियोलॉजी के लीडर्स इमर्ज हो रहे थे। उनमें से कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ नेशनलिस्ट थे। और इन्हीं की वजह से धीरे धीरे जो हैं रिवॉल्यूशंस बढ़ती जा रही थी पूरे यूरोप में। जैसे इटली है, जर्मन स्टेट्स है, कुछ ऑटोमन एम्पायर के स्टेट्स थे, आयरलैंड, पोलैंड, यहाँ सब जगह जो है क्रांतियाँ हुई। और इन क्रांतियों को करने वाले मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास अलाइट, जिनमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स इत्यादि थे। अब ये जो क्रांतियाँ हुई, सबसे पहले फ्रांस में इन जुलाई 1830 वहाँ पर बूर्बो जो राजवंश था उसने जो है कंजर्वेटिव रिएक्शन के बाद 1815 के बाद जो ओवरथ्रो कर दिया उसके शासन को लिबरल्स ने। लिबरल जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया और वहाँ पर एक संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की स्थापना की और उसका हेड बना लुइस फिलिपी। साथ में यहाँ कहा गया कि वैन फ्रांस सिनीजेस मैटरनिक वंस रिमार्क, मैटरनिक ने ये बातें कही कि जब फ्रांस को जुकाम होता है द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस होल्ड, बाकी सारे जो है यूरोप को भी ठंड लग जाती है। तो इसका क्या मायना था कि बेटा जो भी एक्टिविटी होती है वो फ्रांस से स्टार्ट होती है और वो सारे यूरोप में फैल जाती है। तो इसी वजह से द जुलाई रिवॉल्यूशन sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। और इसी वजह से जब वहाँ पर जुलाई में क्रांति हुई तो ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में का राजधानी है, कैपिटल है, वो अलग होना शुरू हो गया यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। इसी के अलावा इसमें बताया जा रहा है कि व्हेन एन इवेंट दैट mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। जब इन मध्यम वर्ग के लोगों में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ही जागी तो जो यूनान का स्वतंत्रता युद्ध है वो भी हुआ। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। जो यूनान है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी में। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked of a struggle for independence among the Greeks within which began in 1821। तो इसने बताया है कि ग्रीक में 1821 में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ जो वहाँ के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। Nationalists in Greek got support from other Greek living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। इनका साथ दिया जो ग्रीक से गए हुए, बाहर गए हुए लोग थे, साथ में जो लोग चाहते थे कि जो ग्रीक का पुराना अतीत वापस आ जाए, उन लोगों ने इसका उसमें साथ दिया। वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। इसके अलावा जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे जो पुरानी ग्रीक की संस्कृति से सिंपैथी रखते थे, उन लोगों ने भी साथ दिया। इसके अलावा पोइट्स एंड आर्टिस्ट lauded Greek as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support his struggle against a Muslim empire। साथ में जो लेखक थे, जो कलाकार थे, उन्होंने भी लोगों के विचारों को बदलाव लाने की कोशिश की कि कैसे कि ये एक ओटोमन सम्राट या ओटोमन साम्राज्य जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था उससे अपने आप को फ्री करवा सके। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार। इंग्लिश पोइट था लॉर्ड बैरन, उसने फंड ऑर्गेनाइज किया ताकि लड़ाई की जा सके। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, लेकिन वो बुखार से मर गया 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकग्नाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और इसके बाद लास्ट में 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि हुई जिसके तहत ग्रीक को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली।